सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप और आपके परिवार की सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर समय के लिए, एक अच्छी शाम के लिए। आइए हम अपने स्वरों को झुकाते हैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में और खुदावंत की हुजूरी में चल करके अपने ओठों को खोलते हैं। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद करते पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तेरी जय जयकार हो। सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता। मसीह सुनासरी के नाम से हम दुआ करते हैं पिता, जब हम आपके पवित्र वचनों का प्रचार यूट्यूब के माध्यम से करने जाने, तो हे पिता हम नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले पिता। जितने भाई बहन इन वचनों को सुने वो सब आशीषित होने पाए, वो सब मन फिराएं और आपके पास आए और आप बहुतायत से जीवन प्राप्त करें। हे मेरे परमेश्वर पिता, हर एक के द्वारा तेरे नाम को महिमा मिले, हर एक के द्वारा तेरा राज्य स्थापित होने पाए पिता, क्योंकि आपने समस्त मानव जाति से प्रेम किया और अपने इकलौते को कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो, अनंत जीवन पाए। हे पिता, सभी अनंत जीवन पाए और तेरी इच्छाओं को पूरा करे, तुझे महिमा मिले। यीशु मसीह के सामर्थ्य और आशीष नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। जैसा कि आज हमारा एक नया टॉपिक है, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, बहुत प्यार करता है। क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? ये मेरा टॉपिक है, क्योंकि परमेश्वर से आपसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? आइए देखिए रोमियो 5:8 में क्या लिखा हुआ है। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। अरे उसका वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा है। देखिए परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। परमेश्वर आपको दंड नहीं देना चाहता है, आपको मारना नहीं चाहता है, और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसने अपनी योजना के अनुसार आपको न दंड देकर अपने इकलौते को दंड दे दिया है, प्रभु यीशु मसीह को दंड दे दिया है, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। तो क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? यूहन्ना 5:16 में लिखा हुआ है, यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर चाहता है कि मेरा हर एक बेटा, मेरी हर एक बेटी वो अनंत जीवन पाए। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई मेरा बेटा, कोई मेरी बेटी नाश हो जाए। कोई बाप नहीं चाहता है कि उनके बच्चे दंड पाएं, गलत रास्ते पे चल करके। जहां तक हो सकता है बचाते हैं, लेकिन यहाँ परमेश्वर ने आपको ऐसा बचाया अपने इकलौते को कुर्बान करके कि आप उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाएं। हालेलुया। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका चैप्टर नंबर 31 और उसके आयत नंबर 3 में लिखा है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाई रखी। हालेलुया। यानी यिर्मयाह नबी की ये भविष्यवाणी है जो परमेश्वर ने पहले उसे दर्शन दिया, क्योंकि परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है, आपसे बहुत प्रेम करता है, और उसने अपनी करुणा आप पे बनाए रखी। तभी तो आप सही सलामत है, तभी तो आप जीवित हैं, ये परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से। हालेलुया। यूहन्ना 23:1 में लिखा हुआ है, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। यानी जगत के अंत तक। जब प्रभु यीशु मसीह संसार को छोड़ के जाने वाले थे, वो जानते थे कि मेरा अब समय पूरा हुआ है, मुझे क्रूस पे चढ़ना है, हर एक के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए मुझे सजा भुगतनी है। तो कहा कि जैसे मैं प्रेम करता हूं वैसे तुम भी प्रेम करो। हालेलुया।
और प्रकाशित वाक्य में लिखा है 1:5 में, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहला उठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पाप से छुड़ाया है। प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है मेरे प्रिय भाई बहनों। वो अपने लहू के द्वारा हमें छुड़ाया है, उसने अपने लहू के द्वारा हमें खरीदा है, मोल लिया है, क्योंकि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अगर हम पापी नहीं होते तो यीशु मसीह को मरने की जरूरत नहीं थी और उसे यहाँ संसार में आने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे पाप इतने कठिन थे कि हम उनके दंड नहीं चुका सकते थे, उसकी कीमत नहीं चुका सकते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ा। जब वो इस संसार में आए तो समस्त मानव जाति के पापों को अपने देह पे लिया और सबको फ्री कर दिया, स्वतंत्र कर दिया, आजाद कर दिया। लेकिन फिर भी आज मनुष्य परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता है। वो दुनिया की धन दौलत, अपने बाल बच्चों से सबसे प्रेम रखता है, जो परमेश्वर उन्हें देता है उनसे प्रेम रखता है, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं जानता है कि हमारा सृजनहार परमेश्वर कैसा है, वो हमसे क्या चाहता है, वो हमें क्यों इस संसार में भेजा है, अब तक क्यों सही सलामत रखा है। ये बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे प्रश्न हैं और उन्हें उत्तर आपको खोजना है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो आपको अभी तक उसने आपको छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं। आइए हम एक आयत को और पढ़ते हैं। पहला पत्रस उसकी चैप्टर नंबर 1 और उसकी आयत नंबर 18 और 19 में देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन तो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हालेलुया। यानी जो पाप से छुटकारा ये आपको सोने चांदी से नहीं हुआ मेरे प्रिय भाई बहनों। और तुम जानते हो कि तुम्हारे बाप दादा कैसे परमेश्वर की बुराई करते थे और आज तुम भी बुराई करते हो। ये मसीह यीशु का अनुग्रह है, परमेश्वर का प्रेम है कि उसने अपने इकलौते को कुर्बान करके आपको छुड़ाया है। 19 में लिखा है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। कैसे आपको छुटकारा मिला है? यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा, मेमने के लहू के द्वारा आपको पापों से छुटकारा मिला है। यदि यीशु मसीह अपना लहू न बहाता तो आप पापों से छुटकारा कभी नहीं पा सकते थे। आप अनंत जीवन तक नरक की आग में जलते रहेंगे। जो कोई विश्वास करेगा वो पापों से छुटकारा पाएगा। हालेलुया। और जो नहीं विश्वास करेगा वो नाश हो जाएगा, नाश। और इब्रानियों उसका चैप्टर नंबर 9 और उसकी आयत नंबर 14 में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे वचन क्या कहता है। सो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। तुम्हारे मरे हुए विवेक के कारण उसने आपको छुड़ाया, क्योंकि आप तो परमेश्वर को जानते नहीं, आप परमेश्वर को प्रेम नहीं करते, लेकिन आप शैतान को जानते हैं। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जाने अपने उद्धारकर्ता, अपने मुक्तिदाता, अपने सृष्टिकर्ता को, आज यीशु को जानने की जरूरत है, ताकि तुम्हारा उद्धार हो जाए, तुम्हें पापों से छुटकारा मिल जाए, तुम्हें पापों से क्षमा मिल जाए। और रोमियो 5:9 में लिखा हुआ है। देखिए वचन बहुत अच्छा है। रोमियो 5:9 में लिखा हुआ है, पांच की 9 में देखिए लिखा हुआ है, अतः जबकि हम सब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। यानी हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या ठहरे? धर्मी ठहरे। और जब हम धर्मी ठहर गए तो परमेश्वर के क्रोध से क्यों नहीं बचेंगे? जरूर बचेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप उस पर विश्वास करते हैं
प्रभु में और प्रभु के वचनों पे चलते हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा और परमेश्वर आपको बचाएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। और एक आयत और पढ़ते हैं एफिसियों और उसका आयत नंबर चैप्टर नंबर 1 आयत नंबर 7 में लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा मिला है। हमें वो बहुमूल्य धन जो यीशु ने बहा दिया, हमें उसके द्वारा छुटकारा मिला है मेरे प्रिय भाई बहनों। हमारी पापों की छुड़ौती सोने और चांदी से नहीं हुई है, हमारी छुड़ौती यीशु के लहू के द्वारा हुई है जो उसने बहाया है और हमारे पापों को अपनी देह पे ले लिया है। पहला यूहन्ना उसका चैप्टर नंबर 1 और उसकी आयत नंबर 7 पढ़ेंगे। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला यूहन्ना, देखिए इसमें लिखा हुआ है 7 नंबर में लिखा हुआ है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ये है मेरे प्रिय भाई बहनों पाप से छुटकारे का, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। वो आपको दंड नहीं देना चाहता, वो आपको सजा नहीं देना चाहता है, फिर भी वो आपसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपने इकलौते को कुर्बान किया, अपने इकलौते पर वो सारे पाप मर दिया, सारा दोष मर दिया ताकि आप बचाए जाएं। तो ये मेरे प्रिय भाई बहन मसीह यीशु आपके लिए मरा, आपके लिए वो 39 कोड़े खाए, आपके लिए वो घायल किया गया, कांटों का सर पे ताज पहना, हाथों में कीलें ठुकवाई और उस क्रूस पे अपने आप को बलिदान कर दिया और उसके लहू से ही आप पवित्र ठहरे और आप परमेश्वर के नजदीक पहुंचे हैं। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों अपने वो सृष्टिकर्ता उद्धारकर्ता प्रभु को जाने और उसके नाम की महिमा करें। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता। जो भाई बहन इन वचनों को सुने उन्हें ब्लेस करना और उन्हें मन फिराने वाला आत्मा देना। जो भी अंधकार में हो ज्योति पाए, भूखे हो रोटी पाए, बीमार हो चंगे हो जाए। खुदावन सभी को ब्लेस करना ताकि तेरी इच्छा पूरी हो, तुझे महिमा मिले। यीशु मसीह के सामर्थ्य और आशीष नाम में दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन।